नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ और पहले वो वीडियो देख कर आओ, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, तो एलपीपी में हम बहुत सारे मेथड्स करेंगे, जिसमें आज हम पहला मेथड करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड। क्या नाम है जी, ग्राफिकल मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है, ग्राफिकल मतलब क्या बनेंगे, इसमें ग्राफ्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ग्राफ्स बनेंगे। ग्राफ्स बनकर कुछ उसमें प्लॉटिंग करेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जिसमें से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि ग्राफिकल मेथड को हम कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। क्यों बोलते हैं, जब समझाएंगे आपको तब आपको पता लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो पिछली वीडियो में से, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में से आपको रिवाइज कराने बहुत जरूरी हैं अभी। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड का थोड़ा आइडिया लेंगे, कैसे कैसे उसके स्टेप्स लिखेंगे, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है सॉल्यूशन की तरफ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला की पॉइंट, हमें क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, z की जो इक्वेशन होती है उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कंस्ट्रेंट्स नाम की कोई चीज होती थी। ठीक है, लिमिटेशंस, मजबूरियां। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स से ही हम ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे यहां पे, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिजिबल रीजन से सॉल्यूशन निकलता है, उसमें से पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, सब पता लगेगा। उसके बाद डिजायर्ड वेरिएबल्स, डिजायर्ड वेरिएबल्स। ठीक है, वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, x1 x2 भी हो सकते हैं, y1 y2, कुछ भी, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना वेरिएबल्स का, तो वो चिंता नहीं करनी हमने। ठीक है, चलो जी ये समझ में आ गया, ये सब मैंने आपको कवर कराया था पिछली वीडियो में। चलो अब अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन करते समय, स्पेशली ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन करते समय हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक आपको ये याद होगा, इक्वल टू मतलब क्या होता था, इक्वालिटी। लेस देन इक्वल टू मतलब और मोर देन इक्वल टू मतलब, ये होते थे हमारे पास इनइक्वालिटीज। क्या होती थी, इनइक्वालिटीज। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, कॉपी और पेन अभी निकालो, अगर नहीं निकाला है तो एक एक्स्ट्रा पेन साथ में रखा करो किसी और रंग का। ठीक है, वो नोट पॉइंट बनाने के काम आएगा, या हाइलाइटर से मार्क कर लिया करो। इस पॉइंट को मार्क करो पहले यहां पे, जहां भी आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन होगा इन कंस्ट्रेंट्स, जहां भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स में लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, उसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ग्राफ बनेगा ना, आपके जो ग्राफ में लाइन होगी, वो जो एरिया कवर करेगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन करेगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, और जहां मोर देन इक्वल टू का होगा इसका उल्टा कर दो। अगर वो टुवर्ड्स द ओरिजिन एरिया कवर कर रहा है तो मोर देन इक्वल टू में एरिया कौन सा कवर होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बहुत बढ़िया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर कंस्ट्रेंट्स में इक्वल टू साइन आ जाए, अगर कंस्ट्रेंट्स में ही इक्वल टू साइन आ जाए तो वो केस हमारा बड़ा ही स्पेशल होता है। वो केस बड़ा ही स्पेशल होता है, अभी नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। जब इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब इसका क्वेश्चन कराएंगे तब आपको वहां पे बताएंगे कि इस केस में आपको क्या करना है। अभी के लिए इस पर 3-4 स्टार लगा लो, अभी के लिए इस पर 3-4 स्टार लगा लो। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स बहुत जरूरी हैं लिखने। ठीक है, चलो तो स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखना है। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन समझ में आ गया, कंस्ट्रेंट समझ में आ गए। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, जैसे x प्लस वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 8, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं जैसे। तो कंस्ट्रेंट्स में से जितनी भी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 1, कोई यहां इक्वेशन नंबर 2 होगी। ठीक है, तो इन इक्वेशंस का हमने टेबल बनाना है। कैसे, x और y की वैल्यू डालते हुए, इसमें हमने बनाना है टेबल। ठीक है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। समझाते हैं अभी, पहला स्टेप लिख लो। पहले स्टेप में क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स में जो इक्वेशन दी है उसका टेबल बनाना है, और टेबल से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कुछ भी नहीं है, अभी याद आएगा, आपने छोटी क्लासेस में करा हुआ है। ये देखो, x y टेबल बनाया,
ये याद आया? कुछ याद आया? जिनको नहीं आया उनके लिए नई चीज है, जिनको आ गया उनके लिए बहुत बढ़िया। तो x 0 एक बार y 0, ठीक है। अगर ये एग्जांपल मैं लेता हूं, देखो x को 0 रखा तो y 8 आ गया, y को 0 रखा तो x 8 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ, इतना सरल प्रश्न नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। कठोर टीचर्स होते हैं ना, वो मुश्किल मुश्किल प्रश्न देते हैं। ये हो गया, चलो जी सेकंड स्टेप। इसमें देखो जितने भी टेबल्स बनेंगे ना वो आप बनाओगे। जैसे ये एक इक्वेशन का एक टेबल, दूसरी इक्वेशन का एक और टेबल बनेगा, ठीक है। अगर 3 इक्वेशंस हैं तो 3 टेबल बनेंगे ऐसे, ठीक है। और लास्ट में जो होता है x और y मोर देन इक्वल टू 0, इसका टेबल मत बनाने लग जाना, इसका टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पता लगेगा, ठीक है। इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बोलते हैं हम, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। क्या कहता है ये, अभी जान लो, ठीक है, अभी जान लो। y और x क्या है, 0 से बड़े हैं या 0 के इक्वल हैं, मतलब कि y और x क्या है, पॉजिटिव है। कहां पे लाई करेंगे, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करनी, अभी जस्ट आइडिया ले लो, क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे से समझ आएगा, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी स्टेप्स जान लो। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, देखो यहां से कोऑर्डिनेट 0 और 8, 8 और 0, 0 और 8, 8 और 0। नेक्स्ट टेबल से कुछ और कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, उसके नेक्स्ट से कुछ और कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब उन कोऑर्डिनेट्स को पकड़ना है और ग्राफ में प्लॉट करना है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आ गया, प्लॉट इन ग्राफ, प्लॉट इन ग्राफ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपके पास। अब ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है, यहां भी स्टार लगा लो। हम छोटी क्लासेस में ऐसे बनाते थे ना, ये एक डंडा, ये एक डंडा, ये x, ये y। हमने ऐसे नहीं बनाना यहां पे, हमने यहां पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी इसको दिखाने हैं। यहां पे बस थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, कुछ नहीं करना, बस ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी हमने साथ में इसके दिखाने हैं, ठीक है। ये बच्चों वाली चीज होती है, अगर ऐसे बनाते हो ना, ये वो समझेंगे लल्लू बच्चे हैं ये जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने अच्छे से तीनों कोऑर्डिनेट्स, सॉरी चारों कोऑर्डिनेट्स आपने दिखाने हैं। थोड़े थोड़े दिखा दो, ये लो ऐसे थोड़े थोड़े दिखा, चाहे इसमें प्लॉट कुछ करो ना करो, बस एक लाइन दिखा दिया करो, डन है। चलो प्लॉट इन ग्राफ, ग्राफ में बना दिए। अगर ये ग्राफ है तो मान लो एक लाइन मैंने ऐसे एक प्लॉट ऐसे बन गया मेरा, और एक लाइन मेरी कुछ ऐसे बन गई, ठीक है, जैसे मर्जी बन सकती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे। तो मान लो उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमन रीजन निकालना है। उसके बाद क्या करना है, कॉमन रीजन निकालना है। इन दो लाइंस के सहारे जो भी कॉमन रीजन होगा, मतलब जो भी एरिया दोनों लाइंस के कॉमन पार्ट में होगा, ठीक है, मतलब कि दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कि इस लाइन का एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन है और दूसरी लाइन का जो एरिया है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है, तो मेरा जो कॉमन रीजन यहां पे कुछ होगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कॉमन रीजन कुछ यहां पे होगा। चलो जी कॉमन रीजन आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। किसके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉमन रीजन के। जो मेरे पास कॉमन रीजन आया है उसके मैंने क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। देखिए ये कॉमन रीजन है मेरे पास, यहां पे बना रहा हूं मैं ये ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये और एक ये, ठीक है, ये हमने निकाल लेने हैं। इसको आप नाम दे सकते हो A B C और D, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आपको पता है, ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको पता होगा, ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता होगा, ये वाला B वाला पॉइंट आपको नहीं पता होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, इफ नीडेड फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। जरूरी नहीं है हर ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकले। अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसमें क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है, लाइंस मीट ही नहीं कर रही, ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ग्राफ सिंपल ऐसे बन रहा है तो इसमें तो यही होगा, ठीक है। एक लाइन अगर ऐसे है तो हम पॉजिटिव साइड वाला लेते हैं ना, तो इस साइड वाला तो लेंगे नहीं, इधर सिर्फ ये रीजन आ रहा है, तो इसमें भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारे पास नहीं निकलेंगे, ठीक है। समझ में आया, मेन बात है समझ आना चाहिए आपको। चलो इफ नीडेड को अंडरलाइन कर लो, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकलेंगे कैसे, अगर ये दो इक्वेशंस है 1 और 2, ठीक है, दो इक्वेशंस से ये लाइन बन रही है, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, उससे हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकल जाते हैं।
कैसे निकलेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, आराम से समझाएंगे आपको, अभी चिंता मत करो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, चलो जी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकल आए, कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए। अब हमारे पास एंड में क्या करना है, हमने जो भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे ए बी सी डी, ठीक है, जो भी निकलेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। साथ में क्या करना है, z इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन दी होगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी दिया होगा ऊपर लिख दिया। अब नीचे क्या करना है, यहां पे कुछ x और y की टर्म्स में दिया होगा ना, और यहां भी x और y की टर्म्स में दिया होगा। इन वैल्यूज को एक एक बार z की इक्वेशन में डाल देना है, और वहां से आपके पास z की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी हर एक में से, ठीक है। एक बार इसमें एक्स वाई की वैल्यू डाली, एक बार ये वाली एक्स वाई की डाली इसमें डाली, ये वाली एक्स वाई की इसमें डाली, ये वाली एक्स वाई की इसमें डाली, तो उससे आपके पास z के कुछ वैल्यूज निकल आएंगी। फिर उसमें से आपने चेक करना है कि क्वेश्चन में अगर तो मैक्सिमाइज करने को दिया है या मिनिमाइज करने को दिया है, ठीक है। अगर मैक्सिमाइज करने को दिया है तो इसमें से चेक करना है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अगर मिनिमाइज करने को दिया है तो इसमें चेक करना है आपके पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपके पास इक्वल वैल्यू आ जाती है, दो वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, तो उस केस में भी क्या करना है वो भी बताएंगे, वो भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। वैरायटीज बहुत है हमारे पास। अभी इतना समझ लो, स्टेप्स क्लियर हो गए, चलो जी, कुछ रहता तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं अब। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्वेश्चन पढ़ो, यूजिंग ग्राफिकल मेथड मैक्सिमाइज, एक तो इसको अंडरलाइन करो, मैक्सिमाइज मतलब z की कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब देखो z इक्वल्स टू 40x1 प्लस 10x2, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। देखो इसने खुद ही बता दिया कि क्या है, कंस्ट्रेंट्स है। ये क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स है। मैंने क्या बताया था, इसमें से क्या निकलेंगे, टेबल, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद ग्राफ प्लॉटिंग, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने आपको अभी बताया था, इसका टेबल नहीं बनाना है, इसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि x1 और x2 जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि x1 और x2 की वैल्यू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में लाई करेगी। चलो सॉल्यूशन करते हैं बड़ी जल्दी से। चलो z की वैल्यू हमें कहां देखनी है, सबसे एंड में। अभी क्या चाहिए हमें, कंस्ट्रेंट्स। अभी क्या चाहिए, कंस्ट्रेंट्स। तो पहली इक्वेशन है 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 1000 नहीं 100। देखो यहां पे लेस देन इक्वल टू है, आपको देख के पता लग जाना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू है या मोर देन इक्वल टू है तो कहां जाना चाहिए ग्राफ का एरिया, टुवर्ड्स द ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। चलो अभी पता लगेगा आपको। एक्स वाई पहला स्टेप कर रहे हैं हम यहां पे। मैंने क्या कहा था, एक बार x को 0 डाल दो और एक बार y को 0 डाल दो। तो जब यहाँ पे x को 0 डालेंगे, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x1 और x2 है, ठीक है। वो आप अपने कॉमन सेंस यूज कर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x1 जब 0 डाला तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। यहाँ पे x2 जब 0 डालोगे तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/4, मतलब कि 25। कुछ दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, इसको नाम दे लो 1। मतलब कि हमारा क्या है, टेबल नंबर 1, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल टू 70, मोर देन इक्वल टू। इसको सर्कल बनाओ, ठीक है। पेपर में नहीं बनाना है, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं इसलिए, ठीक है। चलो इसका एक और टेबल बनेगा हमारे पास, इसका एक और टेबल बनेगा। क्या करना है, x को 0 डाल दो एक बार, y को 0 डाल दो एक बार। चलो जी, जब अरे यार x2 और x1 वो आदत पड़ रखी ना xy, ठीक है। चलो x1 को जब 0 डाला तो x2 कितना आ गया, 70/2, मतलब ये 6 और 5 35, ठीक है। x2 को जब 0 डाला तो x1 कितना आ गया, 70 आ गया। इसको दे लो नंबर 2। और कोई कंस्ट्रेंट है हमारे पास, नहीं है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 ही टेबल बन रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत, चलो जी। अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, प्लॉट द ग्राफ। यहां से देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 50,
25 और 0, यहां से कोऑर्डिनेट आए 0 और 35, 70 और 0। बस अब ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं। चलो जी, ग्राफ जब बनाना है तो एक चीज का हमने ध्यान रखना है, ये x और ये y, एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या होनी चाहिए, ये वाले जो क्वाड्रेंट्स होते हैं आपको शो जरूर करने होते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे ग्राफ बना देते हैं, ये वाली बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है हमने, वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है यार, थोड़ा सा इसको बस यहां से बढ़ा दो, थोड़ा सा यहां से बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेन कुछ नहीं घिसेगा यहां पे, ठीक है। चलो ग्राफ बनाना है, उसके बाद प्लॉटिंग करनी है। कैसे, अब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, मिनिमम वैल्यू 25 है, मैक्सिमम कितनी है 70 है, मतलब हमें पता लग जाएगा, यहां से आइडिया हो जाएगा कि हमने ग्राफ के जो बीच का जो डिफरेंस रखना है वो कितना कितना रखना है, ठीक है। अगर 1 2 3 करने लग जाओ तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं 10 का डिफरेंस आराम से रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं ये करूंगा, यहां से पहला 10 20 30 40 50 60, जगह कम पड़ गई। चलो दोबारा बनाते हैं। ये है जी ग्राफ हमारा, ये है जी ग्राफ, पहला 10 20 30 40 50 60 और यहां पे 70, ठीक है, डन है। इधर भी सेम 10 20 30 40 50 60 और 70। क्लियर है, इतना क्लियर है, कुछ तो किया ही नहीं अभी, ठीक है। चलो x1 0 और x2 50, यहां पे इसको x2 नाम दे लो, यहां पे इसको x1 नाम दे लो, ठीक है। x2 मतलब वो एक तरह से y ही है, सॉरी उल्टा कर दिया, यहां पे x1 यहां पे x2 मतलब एक तरह से वो y ही है। तो x1 0 और x2 50, ये 0 है और ये 50 है, मतलब यहां पे इसको नाम दे लो 0 और 50, लिखना जरूर है, अभी पता लगेगा क्यों, ठीक है। अगला क्या है 25 और 0, मतलब यहां से 25 ये इसके सेंटर में आएगा और ये 0, ठीक है। तो 25 और 0 यहां पे आ गया, इसको ज्वाइन करो, ये कुछ ऐसा आ गया। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये एक लाइन आ गई, इसके बाद हमने इस लाइन पे क्या लिख देना है 1, मतलब कि हमारा पहले टेबल से या पहली इक्वेशन से ये लाइन बनी है, डन है। अब चलो दूसरे टेबल पे आओ, यहां से 0 और 35, ये 0 है और ये 35, तो यहां पे कुछ आएगा, ठीक है, 0 और 35। दूसरा कितना है 70 और 0, यहां पे 70 और यहां पे 0, तो मतलब यहां पे आएगा ये 70 और 0। इसको ज्वाइन करो, ये चलो डन है। इसके ऊपर क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, क्यों, क्योंकि सेकंड टेबल से बना है, और कोई टेबल है नहीं है, तो ये हमारे पास ग्राफ यहां पे बन गया। इसके बाद हमने क्या चेक करना है, साइन कौन कौन से हैं इनके बीच में। यहां पे क्या है लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। पहली इक्वेशन का, ये देखो पहली इक्वेशन की ये लाइन है, इसका पॉइंट है लेस देन, मतलब कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब कि यहां को जाएगा, नीचे को जाएगा। इतना क्लियर है, एरिया कहां जाएगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरा देखो, दूसरी का क्या है मोर देन इक्वल टू, तो मतलब इसका क्या कहां जाएगा ऊपर, इसका कहां जाएगा ऊपर। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। अब इस केस में देखो आपका जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा बनेगा, देखो यहां पे ये और यहां पे ये वाला बन रहा है कॉमन रीजन, ये वाला बन रहा है कॉमन रीजन, ठीक है। पता चल रहा है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं यहां पे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखो ये बन रहा है मेरा कॉमन रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, फीजिबल रीजन। क्या बोलेंगे, फीजिबल रीजन। डन है, इतना क्लियर है। अब देखो इस रीजन में हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये। समझ में आया, ये देखो ये वाला कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ बन रहा है ना, एक ये पॉइंट है कॉर्नर में, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। देखो ये वाला हमें गिवन है,
ये वाला गिवन है 050, ये वाला गिवन है 0 और 35, ये वाला हमें नहीं गिवन है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। देखो दो लाइंस कट कर रहे हैं ना आपस में, उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे हम। इसको नाम दे लो, इसको ए नाम दे सकते हो, इसको बी दे सकते हो और इसको सी दे सकते हो। चलो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालना है? हम इसको इरेज करते हैं यहां से, ये आ गया ना समझ में? इसको इरेज करते हैं। क्या निकालने जा रहे हैं हम? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे कैसे निकालने हैं मैंने आपको बताया था, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 4x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 100 है, x1 प्लस 2x2 मोर देन इक्वल्स टू 70 है। ठीक है, अब जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इनइक्वालिटीज के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, तो हम अभी के लिए इसको यहां पे कर लेंगे इक्वल्स टू, सिर्फ अभी के लिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहां से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, तो यहां से ये पूरा कट गया। ठीक है, यहां से 4x1 माइनस 4x1 3x1 हो गया, ये इक्वल्स टू यहां पे 30 हो गया। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? अब x1 10 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में x1 की वैल्यू डाल दो, आपके पास x2 भी आ जाएगा। अगर मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दो, चलो 10 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 70, यहां से मेरे पास x2 आ जाएगा 70 माइनस 10 60 हो जाएगा, 60 अपॉन में 2 हो जाएगा 30। तो मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए? 10 और 30। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे देखो फीजिबल रीजन निकल गया, मतलब कि सॉल्यूशन यहां पे निकलेगा, सॉल्यूशन यहां पे निकलेगा। इसको एक तरह से ना बाउंडेड रीजन बोल सकते हो, क्योंकि ये देखो तीन लाइनों के बीच में बाउंड है, ये 1 2 3 इसके बीच बीच में है, मतलब बाउंडेड है ये। ठीक है, बाउंड्री बन रखी है इसके आसपास। ठीक है, चलो अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा? लास्ट स्टेप क्या है? यहां पे हम लिखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स या कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स निकल रहे हैं तो हमारा नाम क्या था? ग्राफिकल मेथड का। मैंने बताया था ना क्या नाम होता है? कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकलते हैं, उसके हिसाब से हम आंसर निकालते हैं। चलो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? ए बी और सी। ए क्या है? ए क्या है हमारे पास? 050। बी क्या है? बी है हमारे पास 0 और 35। 0 और 35। सी क्या है? सी हमने यहां पे निकाला 10 और 30। 10 और 30। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब करना है हमने क्वेश्चन में, देखो मैक्सिमाइज जेड, यहां पे लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल्स टू 4x1 प्लस 10x2। ठीक है, अब x1 और x2 की वैल्यूज डालेंगे यहां से एक एक में। ठीक है, यहां से z एट a कितना आ जाएगा? जब x1 0 और x2 50, तो ये हो जाएगा 0 और 50 हो जाएगा 500। क्लियर है? यहां से z एट b निकालेंगे तो यहां पे x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 35 है, तो यहां पे हो जाएगा 350। क्लियर है? z एट c, x1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 10 इंटू 30 हो जाएगा 300। तो ये आ गया मेरे पास 4 3 7 होता है 700। इसमें कोई दिक्कत? बहुत भारी कैलकुलेशंस हो गई? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो क्या पूछा इसने? मैक्स, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 700। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 700। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है यहां से? सो मैक्स z इक्वल्स टू 700। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी आ गई? 700। ठीक है, तो यहां से इसके हमें यहां से क्या पता चला कि जब z 700 है तो तब मेरी x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, और x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत हुई इसमें? बड़ी आसानी के साथ हमने यहां से आंसर कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। अगर मान लो यहां पे मेरे पास मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज दिया होता, मैक्सिमाइज की जगह यहां पे मिनिमाइज दिया होता, मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन यहां पे खत्म है, यहां पे वो खत्म है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, यहां पे मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज दिया होता तो ओवरऑल क्वेश्चन तो सेम रहता, कंस्ट्रेंट्स भी सेम दिए मैंने, ठीक है, ओवरऑल क्वेश्चन सेम रहता, ग्राफ भी सेम बनता। यहां पे लेकिन क्या हो जाता
यहां पे मिनिमाइज लिख देते हम, और यहां पे कौन सी वैल्यू चेक करते हैं, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है, ये देखो 350। तो मतलब उस केस में मेरा मिनिमम z की वैल्यू कितनी आती, 350, और उसके हिसाब से मेरा x1 क्या बनता 0 और x2 क्या बनता 35। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन कराएंगे आपको, ताकि हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। देखो यहां पे देखो मैक्सिमाइज, इसको अंडरलाइन कर लो, मैक्सिमाइज मतलब कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। z इक्वल्स टू 6x माइनस 4y, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स ये है, यहां पे x और y ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स आपको आपके यहां पे पॉजिटिव ही देगा वो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। चलो पहला स्टेप क्या करना है, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, या पहले इसको खुद से ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करो। चलो तो सॉल्यूशन है यहां पे 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 4। टेबल बनाओ, x बनाया, y बनाया, मैंने क्या कहा था, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। तो यहां पे जब x को 0 रखेंगे तो y मेरे पास 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। जब y को 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको नाम दे लो 1। चलो जी नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 8y मोर देन इक्वल्स टू 16। x y बनाया, टेबल बनाया, x को 0 रखा, y को 0 रखा, x को 0 किया तो y कितना आ गया, 2 आ गया, y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने 2। और कोई कंस्ट्रेंट है, नहीं है। तो मतलब यहां पे कितने टेबल बनेंगे, 2 ही टेबल बनेंगे। यहां से कोऑर्डिनेट आगे 0 और 1, यहां से आगे 2 और 0, यहां से आगे 0 और 2, यहां से आगे 4 और 0। अब क्या करना है, तो अब सेकंड स्टेप हमारा है प्लॉट द ग्राफ। चलो ग्राफ बनाते हैं, ये है जी हमारा प्यारा सा ग्राफ, यहां पे x, यहां पे y। मैंने क्या कहा था, ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी शो करने हैं, ठीक है, चाहे यहां पे कुछ प्लॉटिंग ना करो लेकिन शो कर दिया करो। डन है। चलो गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है, तो 1 2 3 4 आराम से कर सकता हूं मैं। तो यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन है। यहां पे हमारे पास 0, तो पहला क्या है 0 और 1, x 0 y 1, तो ये पॉइंट आ गया 0 और 1। दूसरा क्या है 2 और 0, x 0 y 2, तो ये 2 और 0 यहां पे आ गया। इसको ज्वाइन करो, इसको ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको नाम क्या दे दिया हमने, लाइन नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 और 2, x 0 y 2, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको नाम दो 0 और 2। अगला क्या है 4 और 0, 4 और 0, मतलब यहां पर 4 और 0, इसको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, डन। नाम दिया लाइन नंबर 2, मतलब कि सेकंड इक्वेशन से आई है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहां पे है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। लाइन नंबर 1 की साइन क्या है, लेस देन, तो यहां पे ये ऐसे, इसका एरिया जाएगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो दूसरी इक्वेशन में देखो मोर देन इक्वल टू मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, तो ये आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब यहां पर तो गड़बड़ हो गई, यहां पर तो गड़बड़ होगी, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कोई भी कॉमन पॉइंट तो हमें दिख नहीं रहा, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा, कोई भी फिजिबल रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं दिख रहा। तो इस केस में हमारा क्या होता है, इनफिजिबल रीजन, इनफिजिबल रीजन। स्टार बना लो, नोट बना लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने अभी, इसको क्या बोलेंगे, इनफिजिबल रीजन, जहां पे आपके कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहे, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जी नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इस केस में मतलब हमारा कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इनफिजिबिलिटी, इनफिजिबिलिटी, ठीक है, उसी से इनफिजिबल रीजन आ गया। इतना क्लियर है।
डन है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। एक और वैरायटी का एक क्वेश्चन आपको हमने करा दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में इसके और भी 2 तरह की वैरायटीज है, वो आपको पूरा कराएंगे, जिससे ग्राफिकल मेथड आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।